फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। इस क्वेश्चन में हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और कोस ए और टेन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले अपन साइन ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3/4, यानी परपेंडिकुलर तो हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 4। अब इस क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दे रखी है, ए के हिसाब से मतलब जो एंगल दे रखा है उसके पास वाली लाइन हो जाती है बेस, और जो दूसरी लाइन हो जाती है वो है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती, ये दोनों साइड से आपस में चेंज होती है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा ए के हिसाब से ये बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वैल्यू दे रखी है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4। तो अब इस ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनियस मिल गया, बेस मिल गया, और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। तो पहले अपन परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, और ये अपन फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस दे रखा है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, और बेस दे रखा हमारे पास 3। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। ये 9 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का इधर लाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 16 में से अगर अपन 9 माइनस करते हैं तो आता है 7 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ये इधर ए बी स्क्वायर में अगर ये स्क्वायर इधर चल जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, और ये 7 √7 हो जाएगा। √7 आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई √7। अब हमें फाइंड करना है कोस ए एंड टेन ए। तो पहले अपन फाइंड कर लेते हैं कोस ए। तो कोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास पर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ए के हिसाब से ये पास वाली लाइन हो जाती है बेस, एक एंगल जो देगा उसके पास वाली लाइन हो गई बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू देगी हमारे पास √7, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 4। तो ये आ गई हमारे पास कोस ए की वैल्यू √7/4। अब अपन फाइंड कर लेते हैं टेन ए। तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर होगा इसमें हमारा 3, क्योंकि इसमें भी एंगल ए ही पूछा है, और एंगल ए के पास वाली जो लाइन है वो ए है, और ये हो गया हमारा बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3, और बेस हो गया हमारा √7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A is equals to 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इस क्वेश्चन में हमें 15 cot A की वैल्यू दे रखी है 8, और साइन ए और सेक ए हमें फाइंड करना है। तो 15 cot A is equals to 8। अब हमें पता है ये 15 cot A के डिवाइड में है, तो ये 15 अगर उधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आती है, डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A 15 इधर आ गया, डिवाइड में आ गया। तो cot A की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/15। अब cot A का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। cot A, तो cot A का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot A की वैल्यू देखी हमें 8/15। तो पी तो हो गया परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा 8, और बेस हो गया हमारा 15। अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कोट ए दे रखा है, यानी एंगल ए दे रखा है। तो एंगल ए के पास वाली लाइन जो ये है, ये तो हो गई हमारी बेस, ये हो गई हमारे परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती, ये दोनों साइड से आपस में हमेशा चेंज होती है। तो कोट ए के हिसाब से ये तो गया परपेंडिकुलर, और ये तो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 8, और बेस की वैल्यू दे रखी है हमें 15। अब इस डायग्राम में देखते हैं। अब इस डायग्राम में हमें ये परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, और ये हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है। तो अब हम ये हाइपोटेनस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC, परपेंडिकुलर हमारा 15 प्लस बेस हमारा 8। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225 और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 225 का अगर अपन 64 ऐड करते हैं तो ये आएगा 5 + 4 9 6 7 8 और ये आएगा 2, ये आता है हमारे पास 289। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 289। AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 289 और हमें चाहिए AC की वैल्यू। तो ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो ये 289 आ गया रूट में। तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो हम इसे AC की वैल्यू लिख सकते हैं अपन 17। तो ये AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब साइन ए दे रखा है तो एंगल ए के हिसाब से एंगल ए के पास वाली लाइन है, ये तो हो गई बेस और ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लेंगे अपन 8 और हाइपोटेन्यूज होगा हमारी 17। अब हम फाइंड कर लेंगे सेक ए। तो सेक ए में भी इसमें भी एंगल ये दे रखा है तो ये तो हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सेक ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनियस बाय बेस। अब हाइपोटेनियस हमारा 17 और इसमें ये वाला हो जाता है बेस, ये बेस ये हो जाता है परपेंडिकुलर। अब हम बेस लिखना है तो ये हो गया हमारा 15 हो गया बेस। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आपको कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।